नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष है और जो सरकार में मंत्री है, वो एक साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब जो वीरता का जो चक्र है, जो पुष्प अर्पित किया जा रहा है, वो सेना की तरफ से किया जा रहा है। सीधे तौर पर ये सेना की तरफ से इन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है, दोनों ही वीर शहीदों को, वीर जवानों को, क्योंकि इनकी शहादत देश को, एक तरीके से कह सकते हैं पूरे देश को गर्व है। और इनकी शहादत किसी भी तरीके से बेकार नहीं जाएगी। पूरे देश को इस बात का गर्व है। नम आँखों से ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं और नम आँखों से इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये तमाम जो कह सकते हैं हम कि सभी की तरफ से यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं। और कुछ ही देर में ये पार्थिव देह यहाँ से झुंझुनू की तरफ रवाना होगी। और अब जो आगे बढ़ रहा है, अब सेना के जवानों की तरफ से पुष्प चक्र इन्हें अर्पित किया जा रहा है, दोनों ही शहीदों को। जिस तरीके से पूरा सम्मान दिया जा रहा है, इनकी कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी शहादत जो है वो इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और दोनों ही जो, जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि दोनों ही जो जवान हैं वो एक साथ सेना में भर्ती हुए थे। अजय कुमार और विजेंद्र सिंह, ये दोनों ही एक साथ सेना में भर्ती हुए थे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक, जिस तरीके से जवान को कल ही घर आना था, परिवार राह देख रहे थे, लेकिन उससे पहले खबर आई कि देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। और तिरंगे में लिपटे इन वीर सपूतों को हमेशा याद किया जाएगा। और झुंझुनू की मिट्टी, झुंझुनू के लाल को वैसे ही पूरे देश को याद किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर घर, हर गांव से एक जवान देश के लिए सेना में ज़रूर जाता है। इसीलिए ये जो कह सकते हैं हम कि लगातार जो उनको सम्मान देने का जो क्रम है, वो लगातार जयपुर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ झुंझुनू में गमगीन माहौल है, क्योंकि एक माँ का बेटा जिस तरीके से कह सकते हैं, और एक पत्नी के पति शहीद हुए हैं, तो उनके लिए सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा दुख है। लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरी सरकार उनके साथ है, पूरा विपक्ष उनके साथ है। इस तरह जो जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं, और लगातार जो अलग अलग तरीके से उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और यहाँ से बाय रोड उन्हें झुंझुनू ले जाया जाएगा और झुंझुनू में उन दोनों ही जवानों का पूरे सम्मान के बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इन दोनों ही जवानों की वीर गति को हमेशा से याद किया जाएगा, क्योंकि जम्मू में, डोडा में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, पहले 7:30 बजे उन्होंने मुठभेड़ की, उसके बाद में रात में एक बार फिर से जो आतंकियों का कायराना जो हमला है वो वहाँ पर हुआ। रात के अंधेरे में कायराना हमला किया, जिसमें ये दोनों जवान शहीद हो गए। 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं कैप्टन के समेत, लेकिन राजस्थान के 2 जवान इस पूरे आतंकी हमले में शहीद हुए हैं जी। और झुंझुनू की मैं बात करूं तो झुंझुनू के ही रहने वाले हैं दोनों ही। और विजेंद्र डुमोली झुंझुनू के कला गांव के रहने वाले हैं। 5 दिन पहले ही घर आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश इनकी छुट्टी रद्द हो गई। और सिपाही अजय नरुका भूसावता गांव के रहने वाले हैं, और अजय की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। वे 18 जुलाई यानी कि कल ही अपने घर लौटने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो वीर गति को प्राप्त हो गए। दोनों ही सिपाहियों ने एक साथ सेना में भर्ती हुए थे, भर्ती होने का फैसला लिया था, लेकिन आज वे देश की वीर गति को प्राप्त हो गए और आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है।
और तिरंगे ने लिपटे ये वीर बहादुरों को आज पूरा देश, पूरा राजस्थान, पूरा झुंझुनू नमन कर रहा है नम आँखों से। लेकिन इन दोनों की वीरता पर गर्व है पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, इसीलिए क्योंकि हम जैसे लोग यहाँ पर रहकर हमारे लिए ये सेना के जवान हैं, वो जिस तरह से हमारे देश की रक्षा करते हैं ताकि हम जैसे लोग आराम की चैन की नींद सो सके, चैन से रह सके जी। और एक बार फिर से जो 2 जवान हैं वो यहाँ पर शहीद हुए हैं। सरकार की तरफ से भी अंतिम जिस तरीके से समय में यहाँ पर सम्मान दिया गया है दोनों ही वीर सपूतों को, वीर जवानों को, दोनों ही जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और अब अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, वे सम्मान दे रहे हैं, दोनों ही शहीदों को नमन कर रहे हैं, आंखें नम है। गजेंद्र सिंह खींवसर एक तरफ और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सीधे तौर पर तस्वीरों में आप देखेंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से दोनों ही शहीदों को ये पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, अंतिम विदाई दी जा रही है। और अब सीधे तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी जा रही है। आप सुनेंगे एक बार